नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कल यानी कि 20 दिसंबर को कैसे और कहां पर कामकाज कर सकती है, हम वो समझ लेते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे वन डे का चार्ट ओपन करके रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि निफ्टी में भारी गिरावट लगभग 24,950 के आजू बाजू से वो गिरावट देखने को मिली। और मार्केट की आज क्लोजिंग आप देखेंगे 23,950, मतलब 1 2 3 4 दिन में मार्केट ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट निफ्टी में हमें फॉल देखने को मिला। अब यहाँ से मार्केट का क्या रवैया हो सकता है और मार्केट क्या फर्दर नीचे जा सकती है, क्या इस लेवल तक आ सकती है, या फिर यहाँ से जैसे कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट होकर ऊपर गया था मार्केट, तो वैसे यहाँ से ऊपर जा सकती है। तो ये चीज़ें हमें मार्केट के समझनी होगी। तो यहाँ पे मेरा जो एजम्पशन है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो यहाँ पे ये मार्केट ने बनाया है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये जो आज का लो है, आज का जो मार्केट ने लो लगाया है वो 23,870, 23,870। तो ये जो आज का लो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा कल के लिए। तो अगर मार्केट ने जैसे यहाँ से ये ऊपर गया, यहाँ से फिर से 1000 पॉइंट ऊपर गया, तो मार्केट ने यहाँ से अगर ऊपर की साइड जाना है तो ये वाला लेवल कल ब्रेक नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत में ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर कल ये लेवल ब्रेक नहीं होता तो हम ये मान लेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी है। और यहाँ पे एक अच्छा सा मार्केट ने एक हैमर कैंडल भी बना दिया है, ग्रीन कलर का बनाया है। तो एक ये पॉजिटिव साइन मैं देख रहा हूँ मार्केट में। तो कल के लिए हमें एक बात याद रखनी है, जहन में बिठा लेनी है कि कल 23,870 जो आज का लो है वो ब्रेक होना नहीं चाहिए। पहली बात, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो आने वाले दिनों में हम यहाँ तक आ सकते हैं। 23,300 तक के लेवल हमें नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये तब इसके दरवाजे खुलेंगे जब ये लेवल कल टूटेगा। तो इस लेवल के नीचे हमें नहीं जाना चाहिए मार्केट में। अगर मार्केट यहाँ इसके नीचे नहीं जाता तो ऊपर की साइड का हमारा क्या टारगेट होगा, कैसे हम ट्रेड करेंगे, तो वो समझ लेते हैं। तो कोई भी कॉल की पोजीशन देखिए, यहाँ पे नीचे का तो हम समझ गए कि इसके नीचे जाएगा तो हम ये वाला लेवल खुल जाएगा। अब मार्केट में अगर इसके ऊपर कॉल की पोजीशन हमें लेनी है तो किस हिसाब से लेनी है और वो कौन सा लेवल रहेगा वो हमें समझना है। तो सबसे पहले मैं अब 5 मिनट के चार्ट के ऊपर चला जाता हूँ। 5 मिनट के चार्ट के ऊपर जाके हम समझ लेते हैं कि कैसे क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। यस, ये मैं जूम कर लेता हूँ, सॉरी थोड़ा डिले हो रहा है। यस, ये जूम मैंने कर लिया। ओके, तो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर हम यहाँ पे एक लाइन मार्क करके रखेंगे और वो लाइन रखेंगे 24,015। 24,015 इसलिए थोड़ा 5 पॉइंट हम सेफ साइड लेके चल रहे हैं। तो 24,015 के ऊपर अगर एक 15 मिनट की कैंडल, दोस्तों ध्यान रखिएगा 15 मिनट की कैंडल को क्लोज होने देना है। 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तो हम कॉल के बारे में सोचेंगे। और ऊपर की साइड के हमारे टारगेट रहेंगे 24,000, 24,000 लगभग लगभग मान लीजिए कि अगर निकलती है तो 24,150 तो हमें तुरंत के तुरंत मिल ही जाएंगे। फर्दर जो ऊपर गैप है ना, तो वो गैप 198 तक, मतलब 24,190 तक भी हम बैठ सकते हैं। तो ये एक रेंज हमारा टारगेट रेंज रहेगा। 24,150 से लेके 24,190 के बीच में आप कहीं पे भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। मैक्सिमम 24,190 में देख रहा हूँ, ठीक है ना। अगर इसके ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज देती है तो 5 मिनट की कैंडल इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे विक्स बना के नीचे आ जाएगी, ऐसे विक्स बना के नीचे आएगी, ऐसे विक्स बना के नीचे आएगी। तो यहाँ पे हमको मार्केट ट्रैप कर सकती है, क्योंकि 24,000 का एक ये साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ से ट्रैप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 15 मिनट की कैंडल थोड़ा हमें वो कॉन्फिडेंस देगी और 24,115 के ऊपर ही हम कॉल की पोजीशन के बारे में सोचेंगे। तो ये एक ट्रेड मैं कल के लिए देख रहा हूँ जो सबसे बेस्ट हो सकती है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन 24,115 के ऊपर होती है, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट एक बार 24,000 को टच करने आए। गैप अप ओपन हो जाती है 24,180 90 कहीं पे भी ओपन हो जाती है, तो हम वेट करें कि मार्केट एक डीप दे और 24,000 के जितने नज़दीक मिले, 24,010 15 20 25, तो वो वहां से हम एक कॉल की पोजीशन लेंगे। और एसएल हमारा स्ट्रिक्ट रहेगा 24,000 का। 24,000 को एसएल डाल के हम एक कॉल की पोजीशन लेंगे। टारगेट्स फिर से वही के वही हमारे 150 190 तक के रहेंगे। ये कल का मैं मेरा स्ट्रैटेजी रहेगा। मैं कल पुट के बारे में नहीं सोचूंगा, कल मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा। कल भले मार्केट इसके नीचे निकल जाए, भले इसके नीचे 300 400 पॉइंट चले जाए, मैं नहीं सोचूंगा। क्योंकि कल के लिए ये ऑब्वियस ट्रेड हो जाएगी। अगर मार्केट गैप डाउन खुल के तोड़ती है या फ्लैट ओपन होकर तोड़ती है तो ये ऑब्वियस ट्रेड हो जाएगी और मार्केट आपको ट्रैप करेगी। तो कल मैं वेट करूंगा कि एक डे की कैंडल उसके नीचे क्लोजिंग दे, 23,870 के नीचे एक वन डे की कैंडल क्लोजिंग दे दे।
तो हमारे पास 600 पॉइंट पड़े हैं दूसरे दिनों में कैप्चर करने के लिए, तो फिर डेफिनेटली 23,300 तक जाना ही जाना है उसको, वो श्योर है। तो वो हमारे लिए दरवाजे खुल जाएंगे, तो हम दूसरे दिन ये 600 पॉइंट कैप्चर कर लेंगे। तो हम वो जल्दबाजी नहीं करेंगे, कल हम कॉल की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और कॉल की अपॉर्चुनिटी दो तरह से ढूंढेंगे, या तो मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो ऊपर निकले, 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे तो कॉल लेंगे, गैप अप ओपन होती है तो वेट करेंगे, 24,000 के जितने नजदीक मिले वहां से कॉल की पोजीशन लेके ऊपर की साइड के हमारे टारगेट्स रखेंगे। अब इसी वीडियो में हम बैंक निफ्टी का भी समझ लेते हैं, बैंक निफ्टी का क्या सीन है। बैंक निफ्टी का भी मैंने वन डे का चार्ट ओपन करके रखा है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे ये जो बैंक निफ्टी का लो है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये अच्छा सा यहाँ से मॉर्निंग स्टार पैटर्न यहाँ से दिख रहा है। तो यहाँ से अगर मार्केट इसके नीचे अगर निकलेगी, ये जो पॉइंट आ रहा है 51,250 को हम राउंड फिगर पकड़ के चल रहा है, वो 260 समथिंग है। तो इसके नीचे अगर मार्केट निकलेगी तो मार्केट लगभग लगभग हमको 50,500 तक, तो यहाँ तक हमको देखने को मिल सकती है, 50,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में इमीडिएटली। या तो सेम डे भी मिल जाए, बैंक निफ्टी का कोई भरोसा नहीं है, बड़ी बड़ी कैंडल से बना रही है तो एक ही दिन में इस लेवल को टच कर सकती है। हालांकि कल मुझे उसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। तो कल हमारी स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी में भी एकदम सिंपल रहेगी। जो आज का हाई लगा है तो 51,000 मैं एकदम राउंड फिगर पकड़ के चल रहा हूँ, 51,800 को हम पकड़ के चलेंगे। आज का हाई 51,789 समथिंग का है। तो 51,800 के ऊपर निकलेगी तो ही हम एक कॉल की पोजीशन के बारे में सोचेंगे। हालांकि बैंक निफ्टी में गैप थोड़ी बहुत कम है। यहाँ पे ये देखिए, गैप मैं ऊपर का टारगेट इसलिए दे रहा हूँ कि ये जो मार्केट ने गैप बनाई है ना, तो वो गैप फिल करने डेफिनेटली मार्केट जाएगी। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर निकलेगी 51,800 के ऊपर, तो पहला हमारा रहेगा इस कैंडल का लो रहेगा और इस कैंडल की क्लोजिंग। तो ये दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएंगे। तो यहाँ पे आप एकदम बैंक निफ्टी में लेस क्वांटिटी के साथ कॉल की पोजीशन लीजिए 51,800 के ऊपर। तो फर्स्ट जो हमारा टारगेट आएगा ऊपर की साइड का, वो 51,140 का रहेगा। 140 से लेके 200 तक का हमारा टारगेट हो सकता है। और उसके बाद ये इमीडिएट रेजिस्टेंस ये 51,270 का है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 51,200 को टारगेट अपना लास्ट मान के यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस आके फिर से 100-150 पॉइंट का एक नीचे फॉल दे दे, तो वो हम प्रॉफिट को बुक किया हुआ जाने देना नहीं चाहेंगे। तो बैंक निफ्टी में भी एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी, हमें बस ये दो लाइन मार्क करके रखनी है, ऊपर वाली और नीचे वाली, आज का जो हाई आज का लो। राउंड फिगर में हम करेंगे 51,800 एंड 51,250। इन दोनों लेवल के बीच में हम कुछ भी ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ऊपर निकलेगी तो कॉल, नीचे निकलेगी तो पुट की साइड बैंक निफ्टी में हम बैठ सकते हैं। लेकिन क्वांटिटी कल मैं आपको फिर से बता दूं, एकदम लेस क्वांटिटी रखेंगे, क्वांटिटी हम हाई नहीं रखेंगे। हो सकता है मार्केट साइड में थोड़ा रहे, हो सकता है कल मार्केट इसी कैंडल के बीच में रह जाए, क्योंकि मार्केट बहुत अभी अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। तो हम अपना कैपिटल को सेव करके रखेंगे, क्योंकि कैपिटल रहेगा तो मार्केट में ऐसे दिन भी आएंगे जब मार्केट इतनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल खड़ी कर देगी, इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल खड़ी कर देगी। तो ये जब ऐसा दिन हो तो आपके पास ये होना ज़रूरी है, अगर ये नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो बस ये सिंपल है, बैंक निफ्टी का चार्ट एकदम सिंपल है। फिर से मैं एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूँ, ये दो लेवल हमें बस मार्क करके रखने, ऊपर की साइड नीचे की साइड, इन बिटवीन कुछ भी ट्रेड नहीं लेना। इसके ऊपर जाए तो कॉल, इसके नीचे आए तो पुट, बस एकदम सिंपल और कुछ नहीं। तो टारगेट हमारा यही रखेंगे, 52,200 का मैक्सिमम टारगेट रखेंगे बस। आशा रखता हूँ दोस्तों आपको एनालिसिस वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।